कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गोविंद प्रभु Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Bol Shri Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol
हरि बोल। जय गौर हरि बोल, हरि बोल। ऋषि नदिया बिहारी लाल की जय। श्री नदिया नवद्वीप धाम की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सोपार्षद सपरिकर गौरंग महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथ मिश्र सची माता की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठधर सत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इस चैतन्य चरितामृत कथामृत को परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद से हम सब निरंतर इस रस अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं। इस कार्तिक मास दामोदर व्रतर ऊर्जा व्रत में हम सब सौभाग्यवान हैं कि निरंतर वो रस अमृत को पान करते हुए जो जीव का प्रयोजन वस्तु है कृष्ण प्रेम, वो रस को हम सब आस्वादन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। चैतन्य चंद्रेर दया करहो विचार, विचार करिले मने पावे चमत्कार। महाप्रभु ने क्या किस प्रकार कैसे कृपा किया है जीवों के ऊपर। यदि हम एक बार कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए विचार करें, एक बार चिंतन करें, अपना मन और हृदय के साथ एक बार उस कृपा रस को हम एक बार अनुभव करें। महाप्रभु किस प्रकार केवल हमारे ऊपर नहीं, प्रत्येक जीवों के ऊपर महाप्रभु ने किस प्रकार कृपा की है। पर दुख की बात है, इन समस्त कृपा आशीर्वाद को, कृपा अहित की कृपा को हमारे जैसे जीव, विषयासक्त जीव भूल जाता है। क्योंकि ब्रह्मा से लेके चींटी तक प्रत्येक जीव भौतिक अवस्था में, भौतिक परिस्थिति में, भौतिक विषयासक्त होकर इस भौतिक जगत में
अपना संबंध को स्थापन करना चाहता है। प्रत्येक जीव, चाहे वो ब्रह्मा हो और ब्रह्मा से लेकर चींटी हो, सब कोई इस संसार भौतिक जगत में संबंध करना चाहता है। और जीव संसार बंधन में इसीलिए भटकता है कि जो भी हो, रामानंद राय और श्रीमंत महाप्रभु के बीच में जो कथा है, महाप्रभु ने जो प्रश्न किया था, साध्य वस्तु क्या है, साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए, कृपा करी रामानंद हैं कहो आमाए। किस प्रकार साधन, साध्य वस्तु बिना साधन से नहीं मिला है किसी को भी, और जो भी आज भगवान को पाया है साधन करके ही पाया है। साधन, बिना भजन से साध्य वस्तु नहीं मिलता है। आज रामानंद राय ने महाप्रभु को एक एक करके राधा रानी के महाभाव स्वरूप को भी वर्णन कर दिया। महाप्रभु रामानंद राय जी से बहुत खुशी हो गए, बहुत आनंदित हो गए। और महाप्रभु ने कहा, रामानंद, मैं जिस कारण से, जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से मैं आया था, आज मेरा वो लक्ष्य पूरा हुआ, और वो भी तुम्हारे कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारे प्रसाद से। रामानंद ने कहा, प्रभु आप साक्षात ईश्वर हैं। आप खुद कृपा करते हुए, मेरे हृदय में प्रवेश करते हुए, आप खुद वक्ता हैं और खुद ही श्रोता हैं, खुद भी प्रश्न करता है, और मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूं। मेरे पास क्या शक्ति है मैं जो आपको मैं उपदेश दिया हूं, आपको कथा सुना पाऊंगा। आपकी कथा रस में आप ही श्रोता हैं, आप ही प्रश्न करता है और आप भी वक्ता हैं। तो रामानंद राय ने इस प्रकार महाप्रभु से कहा, और यहां तक भी गोपी भाव तक भी कहा कि साधन, साध्य वस्तु क्या है। गोपी भाव में है, सखी भाव में राधा और कृष्ण के सेवा करना। निजे निजेन्द्रियो सुख वांछा नहीं गोपिका, निजेन्द्रिय सुख वांछा नहीं गोपिका, कृष्ण सुख दिते करे संगम बिहार, सुख दिते करे संगम बिहार। सेई गोपी भावामृते जार लोभ हय, सेई गोपी भावामृते जार लोभ हय, वेद धर्म तेजी से कृष्ण के भजय, वेद धर्म तेजी से कृष्ण के भजय।
रागानुग मार्गे तारे भजे जय जन रागानुग मार्गे तारे भजे जय जन भाव्रज से जन पाय ब्रजे ब्रजेन्द्र नंद से जन पाय ब्रजे ब्रजेन्द्र नंद। भगवान को कौन पाएगा? यहाँ पर रामानंद राय ने पूर्ण भाव से स्पष्टीकरण किया कि रागानुग मार्गे तारे भजे जय जन सही जन पाय ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। रागानुगा मार्ग में जो भजन करता है उनको ही ब्रजेंद्र नंदन मिलते हैं। परंतु बात है कि जिसका जितना अधिकार है वो उतना उसी भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। जिसी का जिस रस में अधिकार है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इन समस्त रसों में जिसका जिस रस में अधिकार है वो वही रस से ही भगवत प्रेम को आस्वादन कर सकता है। इस प्रकार महाप्रभु ने भगवान की कथा अमृत को पान करते हुए बहुत महाप्रभु आनंदित हो गए और महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे आए लाओ सुनी तो मार्गो, प्रभु कहे आए लाओ सुनी तो मार्गो, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराइते मो, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराइते मो। महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहा यहाँ पर। महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे आई लाओ सुनी तोमार गुण। महाप्रभु ने कहा मैं आया था जब ना, तब क्या हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप जाओगे तो गोदावरी नदी के किनारे में निश्चित भाव से यदि आप रामानंद राय जी को भेंट पाओगे। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके पास जो भगवत तत्व प्रेम ज्ञान है वो बहुत सुनने की योग्य है। महाप्रभु ने कहा मैं सुना आपके गुण, आपकी कथा सुनकर आया और प्रत्यक्ष भाव से आज मैंने तुमको दर्शन करने के बाद और तुम्हारे मुख से इस प्रेम रस को आस्वादन करने के बाद समझ पा रहा हूं प्रकृति में तुम असाधारण हो। हैं? इस प्रकार महाप्रभु ने कहा कि मैं तो आया था, प्रभु कहे आई लाओ सुनी तुम्हार गुण। तो जैसे महाप्रभु ने रामानंद राय जी का इस प्रकार गुण गाया, रामानंद राय ने भी महाप्रभु के गुण गाने लगे। रामानंद राय ने कहा प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहां पर आए हैं। जो कृष्ण प्रेम रस को रात भर
रामानंद राय और महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन किया। रात भर, रात बीत गया, महाप्रभु सुन रहे हैं और रामानंद राय इस कृष्ण प्रेम रस को गा रहे हैं। এই মতো প্রেমাবেশে রাত্রি গোয়াইলা, এই মতো প্রেমাবেশে রাত্রি গোয়াইলা, এই মতো প্রেমাবেশে রাত্র গোয়া, এটা ডবল ডবল পকেই রখিথিব। এই মতো রাত্রি দিনে, এই মতো প্রেমাবেশে রাত্রি গোয়া ইলা, এই মতো প্রেমাবেশে রাত্রি গোয়াইলা, প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্যে দুহে গেলা, প্রাতঃকালে নিজ নিজ কাজে দুহে গেলা, বিদায় সময়ে প্রভু চরণে দাঁড়িয়া, বিদায় সময়ে প্রভু চরণে দাঁড়িয়া, রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া, রামানন্দ कहे मीनती। रामानंद राय ने जैसे महाप्रभु रात भर महाप्रभु के साथ रामानंद राय ने इस कथामृत को कहा और महाप्रभु ने सुना, पान किया। प्रातः होने के बाद महाप्रभु जब विदाई ले रहे हैं तब रामानंद राय ने अत्यंत प्रेम में विगलित होते हुए श्रीमन महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया और कहा, रामानंद राय मोरे कृपा करीते तो मारो यहाँ आगमन, दीना दशा रही शोध मोर दुष्ट मन, मोरे कृपा करीते तुमा आगम, दीन दश रही शुद्ध मोर दुष्ट मन। हरि बोल। महाप्रभु के चरण को पकड़ते हुए कहा, रामानंद राय ने, मेरे ऊपर आप कृपा करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर 5-10 दिन रहते हुए मेरे ऊपर आप थोड़ा कृपा कीजिए, मैं इस रस को आस्वादन करते रहूं आपके चरण में। तो माँ बिना अन्य नहीं जीव उद्धारीते, तो माँ बिना अन्य नहीं जीव उद्धारीते, तो माँ बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दीते प्रभु, कृष्ण प्रेम दीते, तो माँ बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दीते। हे महाप्रभु, आपके बिना इस जगत में जगत को कौन उद्धार कर सकता है, और आपके बिना इस कृष्ण प्रेम रस धारा को कौन किसी को दे सकता है? कोई किसी को नहीं दे सकता। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आप जो आए हैं इसी कारण से आए हैं, केवल कृष्ण प्रेम रस धारा को, प्रेम रस को समस्त जीवों को बांटने के लिए। ध्यान देना।
समझ पाए? जो प्रेम रस को कोई भी आज तक नहीं बांट पाया था, और आप के बिना कौन इसको बांट सकता है? नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से नमः। आपका ये, इसके लिए आप महाबदान्य हैं, और वही कारण से आप बदान्य हैं। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आपको बहुत बहुत नमन है। आपके बिना, रामानंद राय कह रहा है कि आपके बिना कौन इस जगत में किसको कृष्ण प्रेम दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। परंतु मूढ़ लोग आज भी मैं सबको निवेदन करना चाहूंगा, जो श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को आज भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पर उनको कान खोलकर सुनना चाहिए। अब कितना भी भजन करो, कितना भी साधन करो, पर महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर सकता। और महाप्रभु तो उसी कारण के लिए आए हैं कि अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन तज्जलरसं शवक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। महाप्रभु के आगमन का यही कारण है, प्रत्येक जीवों को इस कृष्ण प्रेम रस धारा को पान कराने की। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितु मन तज्ज्वलरसं शवक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। महाप्रभु के आगमन के यही कारण है। और रामानंद राय ने कहा कि प्रकृति में प्रभु आपके बिना कौन इस संसार में, सृष्टि में इस प्रेम रस धारा को माने बांट सकता है? तोमा बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते, तोमा बिना अन्य नाही जीवर उद्धारिते। महाप्रभु से कह रहा है रामानंद राय कि आपके बिना कोई भी प्रेम रस को बांट नहीं सकता है, और आपके बिना कोई भी इस प्रेम रस जीव का उद्धार नहीं कर सकता कलियुग में। क्योंकि कलिहत जीव हैं। कलिहत जीव किस प्रकार हैं? प्रायण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन् जुगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पद्रिता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। इस प्रकार कलियत जीवों का उद्धार यदि केवल श्रीमान महाप्रभु की कृपा से हुआ है। हाँ, और महाप्रभु ने समस्त जीवों को इस प्रेम रस को आस्वादन कराया है। इस प्रकार एमन गौरांग बिना नहीं एमन गौरांग बिना नहीं हेन बता हबे की हয়েছে हेन प्रेम पर चा हेन अवतार हबे की हয়েছে हेन प्रेम पर चा एमन गौरांग बिने नाइया एमन गौरांग बिने नाइया दुरामती अति पतित पाषंडी प्राणे ना मारिलो कारे दुरामती अति पाषंडी प्राणे ना मारिलो कारे हरि नाम दिया प्रभु
हरि नाम दिया हृदय शोधिला हरि नाम दिया हृदय शोधिला जाति गिया घरे घरे प्रभु जाति गिया घरे घरे एमन गौरांग बिना नहीं रे मन गौरांग बिना नहीं रे मन गौरांग बिना नहीं रे मन गौरांग बिना नहीं। रामानंद राय ने कहा कि प्रभु आपके बिना इस जीव को कौन उद्धार कर सकता है और आपके बिना जीव को कौन कृष्ण प्रेम को दे सकता है, केवल आप हैं। कि संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बोधो विहरणे जति चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। एकमात्र चैतन्य चरण है, श्रीमन महाप्रभु के चरण है। जिस चरण में जाने से बस हो गया तुम्हारा काम। सत्य त्रेता द्वापर हर युग में जितने भी भगवान जिस रूप पर भी आए, स्वयं स्वरूप पर भी आए हैं, परंतु एक ही बात है, किसी ने भी कृष्ण प्रेम किसी को बांटा नहीं। चाहे वो राम अवतार हो, चाहे किसी भी अवतार हो, चाहे वो स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जहां पर श्रीमद् भागवतम में व्याख्या किया गया है, समस्त अवतारों को कला पुंस अवतार कहा गया है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कृष्ण स्वयं भगवान भी कृष्ण प्रेम को किसी को बांटा नहीं, सबको मार के तार दिया। कृष्ण प्रेम किसको दिया? खुद पाने के लिए और लालसा हो गया भगवान कृष्ण ने। तो यहां पर रामानंद राय ने कहा कि जो कभी भी कोई भी इस कृष्ण प्रेम को संसार में नहीं बांटा था, जीवों को आस्वादन नहीं कर रहा था, परंतु आपने प्रत्येक जीवों को इस कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कराया है कि नहीं? इस प्रकार कहा रामानंद राय ने, तोमा बिना अन्य नाही जीवेर उद्धारिते। इस कली हत जीवों को उद्धार करने के आपके बिना और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर युग में जिस प्रकार हुआ है ना, इस कलिहत जीव कोई भी बच नहीं सकता था, सब मरते। सबको कौन कहेगा कि मैं संत हूं? सब तो पापी ही पापी है। पर महाप्रभु ने किसी को भी मारा नहीं, किसी को भी तारा नहीं, किसी को भी उद्धार किया नहीं, बस महाप्रभु ने तो सबको कृष्ण प्रेम को बांट दिया। पतित पाषंडी है, सब कोई इस प्रेम रस को आस्वादन किया है और इस प्रेम रस को आस्वादन करके धन्य हो गया है। और रामानंद राय यहां पर कह रहा है कि रामानंद राय कहे मिनति करिया, रामानंद राय कहे मिनति करिया, रामानंद राय कहे मिनति करिया, विदाय समय प्रभु चरणे धरिया, विदाय समय प्रभु चरण धरिया। रामानंद राय ने महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया। महाप्रभु ने जब विदाई ले रहे कि रामानंद से, तो रामानंद राय ने क्या किया? महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया। और महाप्रभु के चरण को पकड़ते हुए रामानंद क्या कह रहा है? मोरे कृपा करिते तुम्हार इहा आगमन, मोरे कृपा
करिते तोमार इहा आगमन दिन दश रही शोध मोर दुष्ट मन दिन दश रही शोध मोर दुष्ट। रामानंद राय ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो मुझे बहुत कुछ कष्ट होगा और कुछ दिन आप रुक जाइए, यहाँ 5-10 दिन रुक जाइए और आप मेरा मन को शुद्ध कर दीजिए। तो महाप्रभु बहुत सुंदर कहा कि प्रभु कहे आइला हो सुनी तोमार गुण, प्रभु कहे आइला हो सुनी तोमार गुण, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराइते मन। कृष्ण कथा सुनाइते शुद्ध कैला मन। और महाप्रभु ने कहा मेरा मन शुद्ध हो गया। हे रामानंद राय तुम्हारे मुख से कथा सुन के मेरा मन शुद्ध हो गया है, महाप्रभु कह रहे हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं कि 10 दिन 5 दिन क्या कह रहे हो हे रामानंद, मैं तो चाह रहा हूं कि मैं जीवन भर तुम्हारा संग करूं। मैं जब तक हूं तुम्हारे साथ दिन रात केवल तुम्हारे मुख से। महाप्रभु कि क्या कह रहे हैं रामानंद राय से, कह रहे हैं कि मैं 5-10 दिन के लिए नहीं चाह रहा हूं तुम्हारा मन, तुम जो बोल रहे हो कि 5-10 दिन रुक जाओ हम इस प्रकार सत्संग भगवान की कथा श्रवण करेंगे। परंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख से कथा सुनने के बाद मेरा मन तो इतना शुद्ध हो गया, इतना प्रेम में विगलित हो गया है। और मैं चाह रहा हूं कि पूरा जीवन भर मैं जब तक हूं उतना समय तक तुम्हारा संग करूं, तुम मेरे पास में साथ में रहे हैं। 10 दिनेर का कथा जावत आमी जीव, 10 दिनेर का कथा जावत आमी जीव, तावत तोमार संग छाड़ीते नारीव। रामानंद ने कहा मैं जितना दिन तक, रामानंद राय से महाप्रभु ने कहा मैं जितना दिन तक जी कर रहूंगा तुम्हारा संग नहीं छोड़ पाऊंगा। इसके लिए यदि कृष्ण प्रेम चाहते हो तो कृष्ण प्रेमी संग करो, जैसे हो करोगे, जैसे करोगे संग वैसे हैं किसका होगा। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा तुम्हारा रंग। संसार के संग करो तो संसार संग में रंग जाओगे, और प्रेमी भक्तों का संग करोगे तो कृष्ण प्रेम में भी रंग जाओगे। और इसी प्रकार महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा आप 5-10 दिन क्या कह रहे हो तुम। महाप्रभु कहा कि मैं तो सोच रहा हूं जीते तक मैं जितना समय तक जी करूंगा उतना समय तक तुम्हारा संग एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। महाप्रभु इस प्रकार रामानंद राय के मुख से कृष्ण प्रेम रस लीलाओं को कथा श्रवण करके महाप्रभु के हृदय विगलित हो गया है। और महाप्रभु कह रहे हैं नीला चले तुमी आमी থাকিব एक संगे, নীলা চলে তুমি আমি থাকিব एक संगे, सुखे गोआइब काल कृष्ण कथा रंगे।
सुखे गोआ इव काल कृष्ण कथा रंगे। आहा, ऐसे प्रेमी संग मिल जाए जो दिन रात बैठ के तुमको कथा सुनाए। महाप्रभु कह रहे हैं बस नीलाचल में दिन रात हम दोनों बैठ के केवल कृष्ण प्रेम कथा अमृत को पान करेंगे और कुछ नहीं। केवल तुम कहोगे मैं सुनूंगा। कौन कह रहा है? महाप्रभु। महाप्रभु कह रहे हैं रामानंद राय कि जगन्नाथपुरी में नीलांचल में मैं जितना दिन तक रहूंगा तुम मेरे साथ रहोगे और तुम दिन रात बैठ के कथा कहोगे और मैं वो प्रेम रस कथा अमृत को पान करूंगा। इस प्रकार महाप्रभु की इच्छा है। और ए तो बोली दुहे निज निज कार्य गेला संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिला अन्य मिली दुहे निवृत वसिया प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित तो होया। और उतना के बाद महाप्रभु अपने कार्य में चले गए। रामानंद राय उनका अपना कार्य में चला गया। और संध्या होने के बाद फिर महाप्रभु और रामानंद राय एक दूसरे को मिले। और मिलने के बाद वहां पर क्या हुआ? अन्य ने मिली दुहे निभृते बसिया अन्य ने मिली दुहे निभृते बसिया प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित होइया। प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित होइया। तो प्रश्न पूछा महाप्रभु ने संध्या में। संध्या में जब रामानंद राय और महाप्रभु दोनों मिले, बैठते हुए महाप्रभु ने प्रश्न किया। प्रभु पूछे रानंद करे न उत्तर। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर। एई मत सेई रात्रे कथा परस्पर। एई मत सेई रात्र कथा परस्पर। रात्र भर चला, महाप्रभु प्रश्न किया और रामानंद उत्तर दिया। वो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चला एक रात्र पूरा। पहले तो ये जो साधन के बारे में महाप्रभु ने पूछा था उसको तो पूरा हो गया कथा। अभी महाप्रभु एक एक करके प्रश्न पूछा है और रामानंद राय एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। क्या महाप्रभु प्रश्न किया? प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। महाप्रभु ने क्या पूछा? प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। ये बात को तो हम बहुत बार बहुत प्रकार इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। विद्या क्या है? भौतिक विद्या का कोई प्रयोजन ही नहीं है भगवान के कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, हरिभजन के लिए। यदि ये सब भौतिक वस्तु, भौतिक योग्यता यदि भगवत भजन के लिए आवश्यकता हो जाता है तो किसी का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो ये अधम पतित जीवों का कैसे उद्धार होगा? और इस प्रकार की विद्या महाप्रभु ने इस कारण से इस बातों के ऊपर प्रश्न करते हुए महाप्रभु माने पूरा यहाँ पर स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं कि विद्या कहने से क्या होता है। प्रकृति में भगवान को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए
क्या किस प्रकार विद्या चाहिए, किस प्रकार विद्या चाहिए। तो यहां पर जहां तक ब्रह्मा ने भी कह दिया था ना, हम सुना है, अभी अभी सुन रहे हैं ब्रह्म मोहन लीला में, ब्रह्मा जी ने भी इस बात को कहा था भगवान से कि ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत प्यसित स्त्रिलोक्यम। यहां तक भी ब्रह्मा ने कहा था। वही बात महाप्रभु ने पूछा। महाप्रभु ने कहा कि रामानंद तुम बताओ कि ज्ञान मध्य श्रेष्ठ ज्ञान क्या है। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। ऐसा क्या विद्या है जो समस्त विद्या के सार वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है, वो विद्या क्या है। तो प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ। महाप्रभु ने पूछा कि प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। महाप्रभु ने कहा समस्त विद्या मध्य में सार क्या वस्तु है, विद्या है। और राय रामानंद ने कहा राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। जो भगवान को जान लिया है, जो भगवान को समझ लिया है, और उसके लिए और किसी भी विद्या की जरूरत नहीं है, और उसके लिए किसी प्रकार भी भौतिक जगत से लेकर भगवत जगत तक किसी भी विद्या का माने साधन के लिए आवश्यकता नहीं है। वो विद्या को प्राप्ति के लिए स्वतंत्र भाव से कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और इसके कारण में ब्रह्मा जी को कहना पड़ा था ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत प्रेषित त्रिलोक्यम। ब्रह्मा क्या कहा कि जो आपको जानने के लिए ज्ञान की कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, जो ज्ञान के प्रयास नहीं करते हुए, जो अपने स्थिति में, अपने परिस्थिति में, अपना स्थानों पर रहते हुए, जो केवल उन्हीं के अंदर में जो आपके प्रति प्रेम है, भक्ति है, वो वही प्रेम भक्ति के द्वारा जो आपको साधन भजन और आपको प्राप्ति के लिए जो चेष्टा करता है, प्रभु केवल मात्र वो आपको प्राप्त कर सकता है। तो रामानंद राय ने कहा, पूछा, महाप्रभु ने पूछा कि प्रभु कहे कौन विद्या, क्या विद्या मध्य सार। और राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। अब बताओ यदि विद्या में कोई भगवान को पा जाता, यदि भौतिक ज्ञान से, इसके लिए मठ में, मंदिर में, जो भजन राज्य में, यहां पर विद्या का कोई, भौतिक विद्या का कोई गुरुत्व तो नहीं है। वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि वो हरिभजन के लिए आया तो उसको हर सेवा करना पड़ता है, चाहे पूछा मारने से, झाड़ू मारने से, भगवान के सेवा, वैष्णव के सेवा, गुरुदेव के सेवा, गौ माता के सेवा, खेत किसान की सेवा, जो भगवान के यहाँ पर जो जो सेवा है सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर नहीं है कि तुम इतना बहुत पढ़े लिखे हो, भौतिक जगत के बहुत PhD करके आए हो, AA करके आए हो, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर सब कोई कृष्ण दास है, यहाँ पर सब कोई राधा कृष्ण के दास हैं, दासी हैं, सब दास भाव से सेवा। और विद्या तो वो है यदि हम
जब भगवान को समझ लिए, जान लिए, पहचान लिए, उनके साथ हमारा जब संबंध हो गया, यही विद्या है। यदि विद्या में भगवान मिल जाते, भौतिक विद्या में, तो गजेंद्र कौन से कॉलेज में पढ़ा था? विद्या गजेंद्र से का है, व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जया किंग नाम रूपम अधिकं किंग सुदाम्ना धनम वंश विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किंग पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रिय माधवम। भगवान केवल भक्ति से ही मिलते हैं, ध्यान देना। विद्या कौन पढ़ा था जो भगवान को पाया है? ध्रुव जी तो भी नहीं पढ़ा था। ध्रुव इतना सुंदर स्तुति की है, 4-5 साल उम्र के बालक क्या पढ़ा था वो? परंतु भगवान को दर्शन करते ही और भगवान कृपा करते ही ध्रुव जी के हृदय में ज्ञान उदय हो गया। भक्ति देवी जिसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं, ध्यान देना। भक्ति माता उदय होते ही क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य उदय हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। उस दिन हमने सुना था किस प्रकार श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो सेवक थे, जिसका नाम था बिहारी दास, वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि बिहारी दास सुन, चैतन्य चरितामृत लेकर आ। बिहारी दास लेकर आया। श्रीमन महाराज ने कहा कि पढ़ बैठ के। बिहारी दास रोने लगा कि महाराज जी आप ये क्या कह रहे, मैं तो एक शब्द भी नहीं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप तो जानते ही हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा मैं कहा तुमको पढ़ना है, बस गुरु आज्ञा। और जैसे ही बिहारी दास खोला कि क्या चैतन्य चरितामृत खोला, और खोलते ही इस प्रकार पढ़ने लगा कि खुद भी नहीं जानता कि मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, वो खुद भी नहीं जानता था, परंतु इतना सुंदर पढ़ रहा था। और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अत्यंत आनंद से सुन रहे थे। भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति ही आवश्यकता है, और वो ही ज्ञान है। यहां जो प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। विद्या का अर्थ क्या है? जो ज्ञान है, जानना है, समझना है कि नहीं? यही तो विद्या है। विद्या है ये गौ माता के बारे में जानना ही एक विद्या है। सृष्टि के बारे में जानना है भी विद्या है। सृष्टि कैसे हुआ है कि नहीं? किस वस्तु को लेकर इस भौतिक जगत सृष्टि हुआ है, ये तो विज्ञान है, यही तो ज्ञान है कि नहीं? पर वही ज्ञान के श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? कृष्ण को जानना। कृष्ण समझ पाए? आज तक भी दुख की बात है, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग इतना घमंड करते हैं, इतना गर्व अहंकार करते हैं, आज तक भी वो आत्म तत्व ज्ञान को भी जान नहीं पाए हैं। जीव के अंदर में जो आत्मा है, परमात्मा को जानना तो बहुत दूर की बात है इन लोग के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। अरे वैज्ञानिकों ने आज तक जीवात्मा को भी समझ नहीं पाया है, जान नहीं पाया है। हाँ, अब बताओ है? तो इस प्रकार जो जीवात्मा को नहीं जान पाया है, वो परमात्मा को कौन जानेगा? ध्यान देना। यहां माने वेद में भी इस बात को कहा गया है क्या? जो बुद्धे परतस्तु सह बुद्धेर आत्मा महान परह। ध्यान देना। वैज्ञानिक आज भी, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों ने आज भी आत्म तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाया है। इतने दूर पहुंचने के बाद भी
ग्रह उपग्रहों में जाकर पहुंचने के बाद भी आज आत्मा को नहीं समझ पाया है। जीव के अंदर कहां पर जीवात्मा है और जीवात्मा कैसे निकल के चले जाता है, इस बात को भी आज तक वैज्ञानिकों ने भी जान नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है। ध्यान देना। अरे वेद में इस बात को कहा गया है कि जो बुद्धे परस्तत्व सह बुद्धेर आत्मा महान परः। जो हमारे जो आत्मा है ना, जीवात्मा है ना, हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रियां, हमारा मन की बात नहीं है। हमारे बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को भी नहीं जान सकते, और आत्मा का आत्मा परमात्मा को कैसे जानेंगे। और इसी बात को महाप्रभु ने जब पूछा कि प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। हे रामानंद तुम बताओ, समस्त विद्या के मध्य में सर्वसार विद्या क्या है, जो जानने के बाद और कुछ जानने की बाकी नहीं रह जाता, वो है सर्वश्रेष्ठ विद्या। जिस विद्या को, जिस ज्ञान को प्राप्ति के बाद और किसी ज्ञान का आवश्यकता नहीं रह जाता है। जंगलब्धा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस वस्तु को जानने के बाद, समझने के बाद, प्राप्ति के बाद और कुछ वस्तु जानने के लिए, समझने के लिए, प्राप्ति के लिए और नहीं रह जाता है, वो है भगवान कृष्ण। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान क्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? कृष्ण। भगवान को जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाता है और बाकी नहीं रह जाता है। और वही कारण से रामानंद राय ने कहा कि माने विद्या मध्ये राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? कृष्ण भक्ति। और यहां तो रामानंद राय जी के द्वारा यहां स्पष्टीकरण हो गया है, प्रकृति में जो कृष्ण को नहीं जान पाया है, समझ नहीं पाया है, जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। चाहे भौतिक जगत में वो कितना भी ज्ञान हासिल किया हो, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, भौतिक जगत में जो प्रकृति में आज तक भगवान को, कृष्ण को नहीं जान पाया है, जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तो ब्रह्मा ने कहा ना, स्थान स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत पेशित त्रिलोक्यम ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वार्तम। जीव ज्ञान के द्वारा आपका प्रयास करके आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा। केवल भक्ति, भगवान को जानने के लिए क्या है? भक्ति ही एकमात्र है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवत जानने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए तो केवल भक्ति। यहां कहा राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। जो कृष्ण भक्ति नहीं है, जो कृष्ण को नहीं जान पाया है अभी तक, वो कितना भी बड़ा भौतिक ज्ञानी क्यों न हो, पीएचडी किए हो, डबल एमए किए हो, कुछ भी किया हो, वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों न हो, डॉक्टर इंजीनियर भी क्यों न हो, यदि वो कृष्ण नहीं जानता, भगवत तत्व ज्ञाता नहीं है, उससे मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वो आत्मघाती है और भवसागर में वो डूबने वाला है।
और वो आत्मघाती इसके लिए है कि आज तक जो कृष्ण नहीं जान पाया है, जो कृष्ण को नहीं जो समझ पाया है, वो भजन नहीं कर रहा है, अगले जन्म में वो और मनुष्य जन्म नहीं लेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट, कितना भी बड़ा प्रोफेसर, कुछ भी क्यों न हो, कितना बड़ा ज्ञानी भी क्यों न हो, कितने बड़ा विज्ञानी भी क्यों न हो, वो भौतिक जगत में ही वो रह जाएगा। और कृष्ण तत्ववेत्ता जी से ही गुरु है, वो गुरु है, वो ज्ञान के गुरु हैं, ज्ञान प्रदाता भी हैं, जो कृष्ण तत्ववेत्ता। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहना नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। संसार में गुरु कौन हो सकता है, आचार्य कौन हो सकता है? जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण विज्ञान को जानता है, जो कृष्ण को समझ पाया है। वो केवल शिष्य नहीं, ज्ञान देखो, ज्ञान जब प्राप्त करने के समय में शिष्य होता है, और ज्ञान प्राप्त के बाद वो गुरु बन जाता है, वो सबको ज्ञान प्रदान करता है। प्रकृति में गुरु वो है, कौन है? जो कृष्ण तत्ववेत्ता, वो खुद ज्ञानी है और सबको ज्ञान दे सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता भौतिक स्थिति में कितना भी, किस प्रकार भी विद्या क्यों न हो, वो अज्ञानी है। और इस प्रकार महाप्रभु ने जब पूछा कि प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। और कीर्ति गण मध्य जीवे कौन बड़ा कीर्ति, कीर्ति गण मध्य जीवे कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहाँ है ख्याति, कृष्ण भक्त बलिया जा आरय ख्याति। कीर्ति, हम कहते ना, सब कोई चाहता है कि मैं इस प्रकार कीर्तिमान बनूं, पूरा वर्ल्ड में सब कोई चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरा कीर्ति गाए, मेरे प्रशंसा करे। ध्यान देना, पर महाप्रभु ने कहा कि कीर्ति गण मध्य जीवर कौन बड़ कीर्ति। इन कीर्ति के मध्य में, ख्याति के मध्य में सबसे ख्यातिनामा क्या है, कीर्तिवान क्या है? यहां पर रामानंद राय ने कहा, कृष्ण भक्त बलिया जहार हय ख्याति। कितना भी बड़ा वो मिनिस्टर बन जाए, कितना भी बड़ा वो साइंटिस्ट बन जाए, कितना भी बड़ा वो डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, वो आईएएस पा जाए, कुछ भी कर ले, भौतिक जगत में वो कितना भी ख्याति अर्जन कर ले, कीर्तिमान बन जाए, पर क्या है? कुछ पल के लिए। अब देखोगे ना, 5 साल के बाद लिखा जाएगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। कभी किसी भक्त के नाम के पूर्व देखे हो? भूतपूर्व भगवत भक्त कभी देखे हो? कभी भक्त के पूर्व नाम से पूर्व नहीं लिखा जाता है। भूतपूर्व श्री सुदामा जी महाराज ना। इस संसार में तुम कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, तुम्हारा ख्याति कितना भी हो जाए, बस वो लिमिट समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, फिर लोग भूल जाते हैं। और भी, और वो
यदि 1000 गुण उनके अंदर में 100 गुण अच्छा होगा, 10 गुण भी खराब भी रहेगा। इस संसार में तुम ख्याति हो, जिसको बहुत प्रशंसा भी करते हैं और उसको भी गाली भी देते हैं। कुछ ऐसा भी गुण उनके अंदर भी रहता है, गाली भी देते हैं। हर तरफ से देखे संसार में कीर्ति, प्रशंसा, विख्यात हो जाना है, कीर्तिमान बन जाना, इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ पल के तो लिए ही हैं, और तुम्हारे नाम में 100 प्रशंसा हो तो 10 भी तुमको निंदा भी करते हैं, लोग करते हैं ना। परंतु एक भक्त सुदामा को कोई निंदा नहीं करता, और सुदामा आज भी अमर है, उसका प्रेम भक्ति आज भी अमर है। ख्याति, कीर्ति, जो कृष्ण भक्त की कीर्ति, अमर हो गया है प्रहलाद जी महाराज, अमर हो गया है ध्रुव जी महाराज, अमर बन गया है अम्बरीश जी महाराज। उनके भक्ति, उनका प्रेम आज भी शिक्षा सबको मिल रहा है जब इन सब के चरित्र को हम पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो समस्त कीर्ति में कीर्तिमान कौन है? भगवान का भक्त, भक्ति करना। इसके ऊपर प्यार लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। समझ पा रहे ना कुछ? सबसे संसार में गुणवान कौन है? कीर्तिवान कौन है? कीर्तिमंत कौन है? भाग्यवान कौन है? गुणज्ञ कौन है? ज्ञानी कौन है? जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण भगवान का भजन कर रहा है, वो ज्ञानी है, वो कीर्तिमान है, वो बुद्धिमान है। वो गुणवान भी हैं, गुणवंत भी हैं, भाग्यवान भी हैं। ध्यान देना। और जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा दुर्भागा है। जो भक्ति नहीं है, जिसका अंदर भक्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं है, वो भाग्यवान नहीं है, गुणज्ञ नहीं है, ज्ञानवान भी नहीं है। वो दुर्भागा है, अभागा है, अज्ञानी है। वो तो आज भी वो इस संसार अंधकार में पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है। और इसके कारण में गोस्वामी जी को यहां तक भी कहना पड़ा, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वो गुणज्ञ हैं, वो कीर्तिमान हैं, जो भगवान का भक्त है। जो अभक्त है वो कीर्तिमान नहीं हो सकता, वो कीर्ति नहीं है। हम समाज के विभिन्न प्रकार के सत्कर्म करते हैं, उसमें क्या होता है? किसी भूखा आदमी को हम खाना खिला दिए, भोजन करा दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा भूख मिट गया, नहीं। तुम आज खिला दिया, कल फिर उसको भूख लगेगा। ध्यान देना। जो एक माने व्यक्ति इस प्रकार है जिसका घर नहीं है, उसको घर दे दिया, कितना दिन के लिए वो घर है, फिर भी केवल घर दे देने से उसका दुख नहीं चला गया, और भी कुछ ना कुछ दुख हो गया। परंतु एक बात कह दूं, यदि
इस भौतिक जगत में किसी एक व्यक्ति को आप कृष्ण भक्त बना दिया तो वो सबसे श्रेष्ठ क्या है? कृपा है। वो सर्वश्रेष्ठ दानी है, वो सर्वश्रेष्ठ महानता है। क्योंकि तुम भौतिक जगत में किसी को भूखा को भोजन दे दिया, वो उसका भूखा पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, उसको और कुछ चाहिए होगा, चाहत रहेगा। तुम संसार भौतिक जगत के लोगों को कुछ भी दे दो, उसको और चाहत रहेगा। उनका भूखा प्यास को आप बुझा नहीं सकते। परंतु एक बात कह दो, इस संसार, इस भौतिक जगत के विषयासक्त जीव, भूखा जीव, विषय भोग में डूबे हुए विषयासक्त भूखा जीव को यदि कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करा दोगे, उनको भक्ति प्रदान कर दोगे, भक्त बना दोगे, उसका क्या होगा? इस संसार के भूख हर दिन के लिए, हर समय के लिए मिट जाएगा। ये सबसे बड़ा दान है, कृपा है, महानता है, कीर्तिमान है। इसके लिए भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ महत्व व्यक्ति होता है। जहां नंद बाबा ने स्तुति करते हुए गर्गाचार्य जी को कहा था, महत विचरणम घृणं दिनते तसाम निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित। संसार सर्वश्रेष्ठ महत्व व्यक्ति कौन है? भक्त। भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हाँ, पर आज के समय में दुख की बात है कि भक्त को कोई समझ नहीं पा रहा है। सोच है, जिसका आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है, उसको सर्वश्रेष्ठ वो सबका मार्गदर्शक है, प्रत्येक जीवों का उद्धार करने का। और इसके कारण में कीर्ति कहां पर है? कीर्ति केवल हरि भक्त के पास है। ध्यान देना, तुम देश में कुछ भी बन जाओ, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे प्रेसिडेंट बन जाओ, कितने लोग तुमको पूजा करेंगे, कितने लोग तुमको प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा कीर्ति कहां कहां तक जाएगा? तुमको कितने लोग दंडवत करेंगे? कोई नहीं। वही 5 साल तक तुमको जय हो कहेंगे और उसके बाद फिर तुमको पूछने वाला कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, अभी पावर में हैं, जहां जा रहे हैं जय जय कर रहे हैं लोग, कुछ पाने के लिए, तुच्छ पदार्थ पाने के लिए जय जयकार कर रहे हैं। और 5 साल के बाद उनको वो लोग आते हैं, फिर हाथ जोड़ के कहते हैं हमको दो, हाँ राधे राधे, हमको वोट दो। पर एक बात बता दूं, जो भगवान का भक्त है वो कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, उसका जय जयकार हर समय होते ही रहेगा। इसके लिए गोस्वामी ने कहा है, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो है रघुबीर चरण अनुरागी। कृष्ण भक्त जो हैं, राम भक्त जो हैं, वो जहां पर भी जाएगा उसका जय जयकार वहां पर होते रहेगा। वो किसी को कुछ देता नहीं, पर जो देता है कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, वो केवल कृष्ण प्रेम रस को सब हर जीवों को प्रदान कर देता है। वो कृपा सिंधु है, सुसंपूर्ण सर्व सत्व उपकारक, निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद, सर्व संशय संचेता अनलोष गुरु रुदारता। यहाँ इस बात को मैंने क्यों लाया कि यहाँ पर रामानंद राय ने कहा, कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। महाप्रभु ने प्रश्न किया, कीर्ति गण मध्य जीवर कौन बड़ कीर्ति। लोग कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। किसी बच्चे को पूछो, अरे क्या बनना चाहते हो? मैं बहुत बड़ा आदमी बनना। अरे तू बहुत बड़ा मतलब हाथी जैसे बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बताओ? इतना बड़ा बनूं कि हर
पूरा पृथ्वी में हर व्यक्ति मुझे जान पाए, समझ, मुझे जाने, मेरा नाम, मेरा कीर्ति पूरा ऐसे था एक सिकंदर, नाम सुने हो ना सिकंदर का, है? सिकंदर था, वो कहा कि मैं पूरा कीर्तिमान बन जाऊंगा, पूरा विख्यात बन जाऊंगा पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी को 80 भाग पृथ्वी को जय कर लिया, जीवन भर 80 भाग पृथ्वी को जय कर लिया वो सिकंदर। पर अंतिम में देखा सुना कि डॉक्टर ने उसको कहा तुमको कैंसर रोग हो गया है। क्या हो गया है? कैंसर हो गया है। अभी कैंसर मतलब कैंसर, जीवन में यदि जिसको कैंसर हो गया वो कैंसर हो गया और उसका जीवन और कुछ नहीं, बस वहीं पर एंड है। तो सिकंदर ने सोचा कि मैं जीवन भर इतना प्रयास करके मात्र पृथ्वी को 80% में जीता, यदि इतना यदि माने प्रयास करता, इतना साधन करता तो मैं भगवत प्राप्ति भी कर लेता, भगवान को भी प्राप्त कर लेता, है कि नहीं? मैं भगवान को प्राप्त करने के बाद जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, ध्यान देना, इस पृथ्वी तो एक पृथ्वी है जिसके लोम से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो बेचारा बहुत रोने लगा, कहा कि मैं जीवन भर केवल प्रयास किया इस भौतिक जगत को प्राप्ति के लिए, बस 80% केवल मैंने प्राप्ति किया। कितने दिन के लिए? बस इस शरीर, जब मैं मर जाऊंगा तब ये भी चला जाएगा और भी मेरे साथ तो ये तो जाने वाला नहीं है। इतना प्रयास, इतना साधन यदि केवल मैं भगवान के लिए कर लेता, भजन कर लेता, भक्ति कर लेता, तो आज मैं अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान को भी प्राप्त कर लेता। तो अंतिम समय पर सिकंदर ने सबको बुलाया, अपने समस्त प्रिय परिजन साथी उनके सब बुलाया और कहा कि तो और मुझे बचना ही तो नहीं, क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है, क्षय रोग हो गया है, अभी मुझे मरना है। तो एक काम करना, मैं मर जाऊंगा जब ना, पूरा मेरे दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे पूरा पृथ्वी में भ्रमण कराना। सबने पूछा क्यों? क्योंकि मैं तो समझ नहीं पाया, जीवन भर केवल इस भौतिक जगत को प्राप्ति के लिए प्रयास किया, परंतु जब इस पृथ्वी के हर व्यक्ति, हर जीव जब मुझे देखेगा, निश्चित भाव से समझ पाएगा कि एक ठाकर यहाँ के घर हर मुल्क के मालिक था, और सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली था, तब दोनों हाथ खाली था। उसका इस जीवन भर इतना किया संसार को प्राप्ति के लिए, और जाने के समय में देखो खाली हाथ में जा रहा है। तो कीर्तिमान कहाँ रहा? अब उनका कीर्ति कहाँ रहा? भौतिक जगत में, संसार जगत में कीर्ति कहाँ हुआ है? हमारे गुरुवर्गियों ने आज पृथ्वी में हर देशों में जाओ, हमारे गुरु महाराज का पूजा हो रहा है। अब बताओ क्या दिया गुरु महाराज ने? किसको क्या दिया? किसी को धन नहीं दिया, किसी को पुत्र तो नहीं दिया, किसी को गाड़ी बंगला तो नहीं दिया, पर हर देशों में जाओ, हर जन में गुरु महाराज पूजा पा रहे हैं। कीर्ति कहां पर है? भगवान के जो भक्त बन जाता है, भगवान का जो कथामृत दान करता है, भगवान की भक्ति जो दान करता है, वो सबसे बड़ा दानी बन जाता है और सबसे बड़ा कीर्तिमान बन जाता है। कौन जानता था हमको? कुत्ता भी नहीं जानता था। कौन जानता था हम सबको? अब बताओ। गुरु महाराज पूरा, आज भी पूरा हमारे भारत में नहीं है, पूरा पृथ्वी में जहां भी जाओ गुरु महाराज की पूजा हो रहा है। हमको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। केवल भगवान के लिए हम हमारा जय जयकार कर रहे हैं सब। कीर्ति किसके लिए कीर्ति है? भगवान का भक्त। रामानंद राय ने महाप्रभु से कहा
कि कीर्ति, महाप्रभु ने जब पूछा कि कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, जो ख्याति है, सबसे ख्याति क्या होता है, कीर्ति क्या होता है हमारे जीवन का। और राय ने कहा कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। कृष्ण भक्त, देखो भगवान जहां पर आविर्भाव हो जाते हैं वो क्या होता है, वो स्थान का भी जय जयकार होता है। भगवान का भजन जो करता है उसका भी जय जयकार होता है। और इसके लिए गोपियां ने गोपी गीत में यहां से शुरुआत किया ना, क्या जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता देखुताबका सोई द्रुता सब स्वां विचिन्नते। क्या कहा गोपियां ने, आज ब्रज को कौन जानता था, वृंदावन को कौन जानता था। आज यदि वृंदावन की कीर्ति वृद्धि हो गई है, किसके लिए, भगवान के लिए। आज यदि वृंदावन को जय जयकार कर रहे हैं, किसी का जीवन यदि कीर्तिमान, वो कीर्तिमान बन जाता है, तो किस कारण से कीर्तिमान बन जाता है, भगवान के कारण से। किसी भी भक्त का जीवन यदि धन्य हो जाता है, कब, जब भगवान का भजन करता है। उसको सब कोई जान लेते हैं, वो हर स्थान पर उसका जय जयकार किया जाता है, उसको हैं जय ध्वनि दिया जाता है। किसके लिए, भगवान की कथा जो कहता है, भगवान की कथा जो सुनता है, भगवान का भजन जो करता है, भगवान का कीर्तन जो करता है, जो भगवान की कीर्तन करता है उसका कीर्ति सब कोई गाता है। समझ पाए, इसके लिए गोपियां यहां तक भी कहा था कि प्रभु सबसे बड़ा दानी कौन है, जो आपकी कथामृत को दान कर रहा है। इसको आगे और श्रवण करेंगे, आज तो समय हो गया है। पर कीर्ति वो है यदि भक्ति, भगवान का भक्त बन गया, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो भगवान का भजन किया है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है, वो सबसे बड़ा कीर्तिमान है। उसका कीर्ति पूरा जन जन ही गा रहे हैं, जन जन ही गा रहे हैं। आज भी हमारे गोस्वामियों के जो चरित्र को हर कोई गा रहा है, चाहे श्रील रूप गोस्वामी पाद हो, चाहे श्रील सनातन गोस्वामी पाद हो, चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हो, जो भी हमारे समस्त गोस्वामी परंपरा, हमारे समस्त द्वादश महाजन, उनके गुण सब कोई गा रहा है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बया सखी वयम। आज भक्तों के चरित्र को गाते गाते सब कोई, आज सूरदास के चरित्र गा रहे हैं, सब मीरा जी के चरित्र सब कोई गा रहे हैं। अब बताओ हमारा चरित्र कौन गा रहा है? हमारा चरित्र क्यों नहीं गा रहे? यहां कीर्तिमान कौन है, सबसे कीर्ति मंत कौन है? हरिभक्त, भगवान का भक्त। आज श्री हनुमान जी के चालीसा पढ़ रहे हैं लोग, क्यों? क्यों? आज बता सकते हो कि श्री हनुमान जी के चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं और श्री हनुमान जी के चालीसा में इतना शक्ति क्यों है? एक बार श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को बहुत आनंदित हो गए और माता जानकी जी ने अपने गले से मोती माला निकल के श्री हनुमान जी के गले में डाल दिए।
श्री हनुमान जी निकाल के मोती को एक एक करके दांत में उसको टूटते हुए तोड़ते हुए उसमें तोड़ रहे हैं। सब कोई हंस रहा है, अरे ये क्या समझेगा, बंदर क्या समझेगा मोती माला की महिमा को। तो पर राम तो जानते हैं ना श्री हनुमान जी क्यों तोड़ रहे हैं मोती माला को, और कौन समझेगा भक्त, और भगवान भक्त के हृदय को समझ पाएंगे, और कौन समझेगा। श्री राम जी ने सबके सामने पूछा, श्री हनुमान जी इस मोती माला को तुम क्यों तोड़ रहे हो, ये इतना मूल्यवान माला है, सब कोई तरसते रहते कि ये मोती माला मुझे भी मिल जाए, पर श्री हनुमान जी उसको तोड़ रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस माला को मैं इसके लिए तोड़ रहा हूं कि इसके अंदर में मेरे माता और पिता, श्री माता जानकी माता और मेरे राघवेंद्र सरकार पिता है कि नहीं, मैं देख रहा हूं, इसमें ढूंढ रहा हूं। जिस वस्तु में मेरे पिता माता नहीं है वो वस्तु मेरे कुछ काम की ही नहीं है। जो मेरे जानकी माता और मेरे रघुवीर पिता जो मेरे हृदय में बैठे हैं, उन दोनों क्या इस मोती माला में है? नहीं है, तो इस क्या काम की है? तो सबके सामने श्री हनुमान जी ने अपना हृदय को फाड़ कर दिखा दिया। जय श्री हनुमान जी महाराज की। और आज श्री हनुमान जी महाराज ने एक बंदर कुल में जन्म होते हुए भी श्री भगवान का राम का भक्ति करते हुए पूरा संसार में ख्यात हो गए, विख्यात हो गए, कीर्तिमान हो गए, कीर्तिमंत हो गए। जो भगवान को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं वो भी इतना शक्तिशाली हो जाते हैं, जिनको स्मरण करते हुए जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। भक्त के चरण समझ पाए। अरे इस प्रकार भक्त ही एकमात्र जीवन का कीर्तिमान है। क्योंकि वो खुद भी संसार में हरिभजन करते हुए संसार सागर को पार कर जाता है और समस्त जीवों को भी उद्धार कर देता है। और इसके लिए वैष्णव के चरण में प्रणाम करते हुए गाते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया सदय हमारे, दिया पद छाया सदय हमारे, दिया पद छाया सदय हमारे, दिया पद छाया सदय हमारे। तुम्हारा चरण धरी आमी, तुम्हारा चरण धरी। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। भक्त का इतना कीर्ति है कि हर कोई चाहता है कि भगवान का भक्त के चरण में आने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने से पहले मेरे भक्त के चरण में जाओ। हाँ, यहां पर क्या है ना, दिया पद छाया शोधो है हमारे, तुम्हारा चरण धरी। आपके चरण, भक्त के कीर्ति कितना देखो। भगवान से भी मद भक्ता पूजा व्याधि का सर्वभूतेषु मन्मति। भगवान अपना भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जाओ मेरा भक्त के पास। भगवान ने क्या कहा दुर्वासा से, अहम भक्त पराधीन
यशोतंत्र द्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय साधव हृदय मह्यम साधुनं हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। ध्यान देना, भक्त का कीर्ति युग युग से है, हर युग में है, भगवान भक्त का कीर्ति है। और केवल भक्त के बिना कोई भजन नहीं कर सकता, भक्त के बिना भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए भगवान भक्त ही कीर्तिमान है। एकाकी आमान नहीं पायो बोलो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पायो बोलो हरि नाम संकीर्तने। हे तुमी कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुमी कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तोमा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आचे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आचे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, दाई तब पाचे पाचे, आमी दाई तब पाचे पाचे, आमी दाई तब पाचे पाचे, दाई तब पाचे पाचे। कृष्ण दाओ पावारे आचे, आमी दाई तब पाचे पाचे। कृष्ण दाओ पावार आचे, आमी दाई तब पाचे पाचे। तुमी दिले दीते पार, तुमी दिले कृष्ण तुम्हार हृदय हार, तुमी दिले दीते पार, तुमी दिले। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, पतित पावन वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, पतित पावन वैष्णव ठाकुर। ये है प्रकृति में यहाँ पर जो कृष्ण भक्त बलिया जहार हय ख्याति, रामानंद राय ने कहा जो महाप्रभु ने प्रश्न किया कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। भक्तों, एक बात यहां पर मैं निवेदन करते हुए आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे कि यदि जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, यदि जीवन में सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान बनना चाहते हो, कीर्तिवंत बनना चाहते हो, तो केवल भगवान का भक्त बनो। हाँ, और यदि तुम भगवान का भक्त बनोगे, सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान बनोगे, और पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो तुमको नहीं जानेंगे, तुमको नहीं पहचानेंगे। ध्यान देना, आज नहीं युग युग तक तुमको स्मरण करेंगे यदि तुम ऐसे भक्त बनोगे। आज भी भगवान का समस्त भक्त अमर बने हैं, सबका कीर्ति गान कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पर रामानंद राय ने कहा कि कृष्ण भक्त बलिया जहार हय ख्याति, वो सबसे बड़े कीर्तिमान है, गुणज्ञ हैं, सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं, सब कोई उनका पूजा करते हैं, सबका उनका गुणगान करते हैं, जय जयकार करते हैं। भगवान का भक्त जहां पर जाता है। आज के लिए कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। इसके लिए जीवन में निश्चित भाव से यदि कीर्तिमान बनना चाहते हो, कीर्तिवंत बनना चाहते हो, यदि पूरा पृथ्वी में खुद को प्रतिष्ठित करना चाहते हो,
एकमात्र भगवान का भजन करना है, भगवान का भक्त बनना है। श्री हनुमान जी छात अपना हृदय को फाड़ कर दिखा दिए, दोनों जुगल सरकार उनके हृदय में विराजमान हैं। आज श्री हनुमान जी के जय जयकार आज भी गुणगान करते हैं सब कोई, है कि नहीं। जब भक्त अपना सर्वस्व को त्याग करके केवल भगवान का भक्त बन जाता है और भगवान का भजन करता है, तब वो कीर्तिवान बन जाता है, कीर्तिमान बन जाता है, वो अमर हो जाता है। उसके गुण भगवान के गुण से भी और अत्यधिक प्रिय हो जाता है, पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। तो भक्त बनना सबसे कीर्तिमान कीर्तिवंत है। आइए इसी कथा के साथ आज की कथा यहीं पर हम विश्राम देंगे हरिनाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री नदिया बिहारी लाल की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। जय सौ पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय नदिया नवद्वीप धाम की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे।